अच्छा वो अपने कमरे से बाहर निकला है। भैया मैं जहां भी हूं, अकीला की यादें, उसकी बातें, उसकी निशानियां वो हर तरफ है। तो मैं कब कहता हूं कि अकीला की यादों को जहन से निकाल दो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अच्छा तो बताइए क्या करूं मैं? अब तुम ये करो कि अपने हाथ से मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा आदिल मियां, मेरी मानो तो अब इस डिप्रेशन से निकल आओ। तो क्या करूं बताइए? तुम दूसरी शादी कर लो। तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? शादी करने को कहा है मैंने। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप क्या समझते हैं भैया कि अकेले की जगह कोई और दूसरी औरत ले सकती है? मैं कब कह रहा हूं कि तुम अकेला की जगह किसी और को दो, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है। नहीं भैया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और खुदा का वास्ता है आइंदा ये बात तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे भाई, ये शादी तुम किसी मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो। जरूर, आई एम श्योर कि ये मरियम और ज़ुहैब ने आपको इस बात के लिए उकसाया होगा, है ना? क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है? मैं जानता हूँ भैया, जब औलाद के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर वो इसी किस्म के शोशे छोड़ती है। अरे भाई, कौन सी जिम्मेदारी? तो माशाल्लाह सेहतमंद हो, नौजवान हो, एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही जो थोड़ी बहुत वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, और क्या, और वो भी नहीं हो पा रही है उनसे। अब तुम कोई नन्हे काके तो हो नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी की जरूरत है, अपना वक्त शेयर करने की जरूरत है। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है और न कोई गुनाह है जिसके लिए तुम इतना माइंड कर रहे हो। खुदा का वास्ता है भैया, बस कर दीजिए। अब जानते हैं इस उम्र में अगर मर्द शादी करेगा तो सोसाइटी में मजाक बन के रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के मजाक का निशाना बनूं। मजाक का निशाना तब बनेगा आदमी जब खुद से बहुत ही कम उम्र लड़की से शादी करेगा। प्लीज भैया प्लीज, ये नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है और इसको मेरे साथ डिस्कस करने में परहेज करें। ये नॉनसेंस सिर्फ तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात मानो, संजीदगी से सोचो इस बात पर। हाँ, अगर जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिला होता, कभी इनकार ना करता, फौरन हाँ कर देता। कैसे कटेगी ये जिंदगी, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। डैड, आप खाने पे नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। अभी तक नाराज है? देखो, अपना मूड ठीक करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात समझने की कोशिश करूँ मैं तुम्हारी? यहाँ हर इंसान को अपने ख्वाब बुनने का हक है। तुमने और मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल की है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी आगे की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का मतलब है कि अपने से वाबस्ता बाकी लोगों को मैं भूल जाऊँ।
हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली हैं, जिन्हें ईमानदारी से निभाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि शादी के बाद तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी होंगी। तुम इतने खुदगर्ज़ निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। ये खुदगर्जी नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचे। खुदगर्ज़ी नहीं है तो और क्या है कि इंसान अपने सिवा किसी और के बारे में कुछ ना सोचे। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फ़र्क है बाबर। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। हमारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं बाबा। रीना, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुमसे मोहब्बत निभाकर मैं घर वालों के साथ बेवफाई नहीं कर सकती और मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया। हाँ? रीना? रीना? कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। ऐ दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। मेरे अपने 2 बेटे हैं और दोनों मैरिड हैं एंड वेल सेटल्ड हैं अमेरिका में। परफेक्ट। तो आप क्यों नहीं अमेरिका में सेटल हुई? मेरा वहाँ दिल ही नहीं लगा। बेटे और बहुएं जैसे वहाँ लाइफ होती है, जॉब्स पे चले जाते हैं और मैं तन्हा घर में बैठ के क्या करूँगी। तो इस घर में आप अकेली रहती हैं? जी, कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं लेकिन मुलाजमों के सहारे तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती।